तो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्वल की सीरीज अगाथा ऑल अलोंग का पार्ट 2, जिसमें हम एपिसोड 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में है, उसे जाकर देख लें, तभी आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस हार्ट के मर जाने के बाद टीन मिस हार्ट को दफना रहा है। उसी दौरान लिलिया जेन को बताती है कि एलिस की माँ भी डगर पर मर गई थी। तब एलिस उन्हें बताती है कि उसकी माँ डगर पर नहीं बल्कि एक टूर के दौरान होटल में आग लग जाने से मर गई थी। उनका कहना था कि डगर उन्हें बचाएगी और मैं उन्हें यहाँ ढूंढने नहीं आए हूँ। इसके बाद अगाथा सभी को डगर पर आगे चलने को कहती है, लेकिन जेन और लिलिया अगाथा को बताती है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मिस हार्ट मर चुकी है और हमारी टोली अब अधूरी हो गई है। और गाने के अनुसार टोली में साथ जाने के बारे में लिखा है, इसलिए हम सब आगे नहीं बढ़ सकते। और इस बात को एलिस कंफर्म करती है क्योंकि उसकी माँ ने इस गाने के बेस्ट वर्जन को कंपोज किया है। एलिस सबको बताती है कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते और हम आगे हैरी डायन के बिना बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि हैरी डायन की जगह मिस हार्ट की थी और उनकी जगह हमें एक हैरी डायन आगे बढ़ने के लिए ज़रूर चाहिए। तब अगाथा उन्हें बताती है कि क्यों ना हम एक हैरी डायन को बुलाएं। ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सभी मिलकर टीन की डायरी से एक मंत्र जाल को लेकर एक रिचुअल करते हैं और एक हैरी डायन को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस हार्ट के कब्र से विडाल मिस हार्ट के बदले हैरी डायन बनकर आती है। अगाथा उसे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन डियो विडाल बताती है कि जादू उसी डायन को लाता है जो आस-पास हो। लेकिन लिलिया, जेन और एलिस रियो विडाल को नहीं जानते। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सभी देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक और घर है, जिसे देखने के बाद एलिस वहां जाने से मना कर देती है और अपना रास्ता बदल देती है। लेकिन वो देखती है कि वो जिधर भी जाए डगर उसे उसी घर के पास पहुंचा देती है और सभी उसे समझाते हैं कि वो डगर से भाग नहीं सकती। इसके बाद वो उस घर के बाहर जाते हैं और उस घर पर पिछले घर की तरह चांद का सिंबल बना हुआ था। इस बार वो आग को दर्शा रहा था। इसका मतलब उन्हें यहाँ आग से सामना करना होगा। और फिर वो सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उनका आउटफिट बदल गया है, जैसे कि वो एक म्यूजिक रॉक बैंड के बजाने वाले ग्रुप से। और वहाँ म्यूजिक बैंड के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद थे। एलिस सभी को आगाह करती है कि कोई यहाँ कुछ नहीं खाएगा और नहीं पिएगा और न ही किसी सामान को छुएगा। तीन यहाँ सभी को बताता है कि हमें पिछले घर में एक क्लू मिला था, इसलिए हमें क्लू को ढूंढना चाहिए। और सभी क्लू को ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कि एलिस को वहाँ उसकी माँ की तस्वीर मिलती है क्योंकि उसकी माँ एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। और लिलिया एलिस को बताती है कि वो अपने म्यूजिक से डगर के रास्ते को खोलना चाहती थी और उसकी ऑडियंस उसकी टोली थी। हम यहाँ गौर करते हैं कि लिलिया कभी कभी अचानक कहीं खो सी जाती है और कुछ बोलने लगती है, जैसे कि वो कोई भविष्यवाणी देख रही हो। और उसी दौरान हम देखते हैं कि अगाथा और विडाल के बीच कुछ न कुछ चल रहा है और दोनों रिकॉर्डिंग रूम में बात करने लगते हैं, जिसमें अगाथा विडाल को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कहती है और अगाथा चुपके से माइक को ऑन कर देती है। और विडाल उसे बताती है कि डगर के अंत में जाने के बाद जब तुम्हें पावर्स मिल जाएगी तब तुम इन सभी को मारकर पावर्स ले लेना और मुझे इनकी लाश को दे देना। यह सुनकर अगाथा एकदम से अच्छी बातें करने लगती है, जैसे कि वो अपनी टोली को धोखा नहीं दे सकती। और इनकी बात को वो सभी बाहर सुन रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि अगाथा बड़ी चालाकी से
विडाल को बदनाम करने की कोशिश करती है। उसी दौरान टीन को एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जिस पे प्ले मी लिखा था और वो म्यूजिक को बजा देता है, लेकिन वो म्यूजिक एकदम नॉइजी था जिसके कारण वहाँ बहुत शोर होने लगता है। अगाथा ये गौर करती है कि ये म्यूजिक उल्टा चल रहा है, इसलिए उसे बंद करने के बजाय उस म्यूजिक प्लेयर को ही तोड़ देती है। उसी वक्त लिलिया समझ जाती है कि हमें श्राप मिला है और वहाँ एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वहाँ कुछ नहीं होता है। एलिस सभी को बताती है कि उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अब हल्का फील हो रहा है। उसी वक्त अचानक लिलिया का शरीर जलने लगता है और तब एलिस विडाल के चाकू से लिलिया के चारों तरफ एक सर्किल बनाकर उसकी रक्षा करती है, क्योंकि वो एक रक्षक डायन है। इसके बाद तुरंत ही जेन का कंधा जलने लगता है और एलिस उसके भी चारों तरफ एक सर्कल बनाकर उसकी रक्षा करती है। और वो सभी गौर कर रहे हैं कि वहाँ उनके आसपास कोई डीमन है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और वही श्राप है। यानी कि वो श्राप उस उल्टे गाने से जुड़ा हुआ था जिसे सुनने के बाद सभी शापित हो गए। तब अगाथा समझ जाती है कि ये शराब कोई और नहीं बल्कि एलिस ही इस शराब को लेकर आई है। एलिस सभी को बताती है कि उसे पहले इन सभी बात पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो कुछ भी करती थी उसके साथ उल्टा हो जाता था। उसकी माँ सही थी कि उनके ऊपर श्राप है, और एलिस सभी को अपने कंधे पर का जला हुआ निशान सभी को दिखाती है, जो कि अब जेन और लिलिया के कंधे पर भी है। उसे पहले लगता था कि यह निशान खानदानी है। तब जेन समझ जाती है कि अब उसका खानदानी श्राप उन सभी को लग गया है, इसलिए वो गाना बंद होते ही उन्हें हल्का महसूस हो रहा था। और उसी वक्त वो डीमन टीन के ऊपर हमला करके उसे रिकॉर्डिंग रूम में फेंक देता है। एलिस उस टूटे हुए म्यूजिक कैसेट को देखती है, जो कि उसकी माँ का ही कंपोज किया हुआ गाना था। तब अगाथा एलिस को उसकी माँ लॉर्ना के कंपोज किए हुए गाने को कहती है, लेकिन एलिस को वो गाना पसंद नहीं है। वैसे भी वो गाना डगर के रास्ते को खोलने के लिए था, जो कि अब खुल चुका है। टीन कहता है कि लॉर्ना का वर्जन कुछ अलग था। अगाथा समझ जाती है कि एलिस की माँ डगर पर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि वो एलिस को इस श्राप से मुक्त करना चाहती थी। एलिस को अब तक माँ की तरह जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ के गाने ने उसे अब तक बचा कर रखा है, क्योंकि आज तक कोई न कोई उसके माँ के गाने को सुन रहा है, और यही गाना तुम्हारी रक्षा आज तक कर रहा है। इसी गाने की मदद से हम श्राप से आज़ाद हो जाएंगे। और अगाथा एलिस को वो गाना गाने को कहती है। इसके बाद सभी मिलकर एलिस की माँ का कंपोज किया हुआ गाना वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से गाने लगते हैं। वो देखते हैं कि जैसे जैसे वो गाना गा रहे हैं, वैसे वैसे वो श्राप वाला डीमन गुस्सा होकर रूम में आग लगाने लगता है और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। एलिस ये गौर करती है कि अब वो उस श्राप वाले डीमन को देख सकती है। इसका मतलब है कि वो गाना काम कर रहा है और वो इस श्राप को खत्म कर सकती है। इसलिए वो पूरे दिल से अपनी माँ के गाने को गाने लगती है। वो डीमन एलिस को जलाकर डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करता है, लेकिन एलिस उस गाने को कंप्लीट करके उस शराब को खत्म कर देती है। उस शराब के खत्म होते ही टाइमर भी बंद हो जाता है और पियानो के थ्रू उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। उसी वक्त टीन बेहोश होकर गिर जाता है। वो देखते हैं कि टीन के पेट में एक कांच घुस गया है, जिसके कारण उसका काफी खून बह गया है। इसके बाद सभी टीन को लेकर बाहर डगर पर लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि अगाथा को टीन की काफी चिंता है। जेन टीन को एक मंत्र से ठीक कर देती है और वो अगाथा के पास टीन को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और सभी आपस में बात करने लगते हैं। जेन सभी को बताती है कि वो डायन होने के साथ साथ जड़ी बूटी के वैद्य की 11वीं पीढ़ी है और एक दाई भी है जो बच्चों को संभालती थी। अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए उसे ऑब्स्ट्रिक एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर बोस्टन में
इनवाइट किया गया था, पर वो एक जाल था और पता नहीं उस डॉक्टर ने बिना जादू के कैसे मुझे बांध दिया। टीन को होश आते ही वो अगाथा से अपनी मोहर के बारे में पूछता है कि ये मोहर कहीं उसने तो नहीं लगाई है। तब अगाथा टीन को बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह मोहर हर डायन पर काम करता है, यहाँ तक कि जिसने उस मोहर को लगाया है उस पर भी। इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि उन्हें भी ये झेलना पड़ता है। और यह मोहर तभी हटता है जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। टीन अगाथा से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन अगाथा उसका जवाब नहीं देती है और बाकी लोगों के पास जाकर बात करने लगती है। वहाँ सभी अपनी लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन लोगों के साथ लड़ाई लड़ी है और लड़ाई के दौरान उन्हें किस तरह का घाव मिला है। इस पर विडाल सभी को बताती है कि बहुत समय पहले मैं किसी को चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जिसे मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरा काम था और उसे चोट पहुंची और वही मेरा घाव है। ये बात सुनकर अगाथा वहाँ से कुछ बहाना बनाकर चली जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि अगाथा और विडाल के बीच कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन यह बात बाकी सभी को पता नहीं है। लास्ट में विडाल अगाथा को बताती है कि टीन उसका बेटा नहीं है और अगाथा यह सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, यह था एपिसोड 4 का एक्सप्लानेशन। तो चलिए एपिसोड 5 की ओर चलते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में साल 1693 में सेलम जगह के बारे में दिखाया जाता है कि अगाथा की माँ अपनी टोली के साथ मिलकर अगाथा को अपनी टोली को धोखा देने के जुर्म में सजा देने लगती, लेकिन अगाथा के ऊपर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते ही अगाथा अपनी माँ और उसकी टोली के डायनों की पावर्स को लेकर सभी को जान से मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि मिस हार्ट के कब्र से सेलम 7 डगर पर आ गए हैं और अगाथा को ढूंढ रहे हैं। वहीं कुछ दूर पर सभी आराम कर रहे होते हैं। तभी लिलिया जाग जाती है और वो सभी को बताती है कि जब हमने हरी डायन को बुलाने के लिए पोर्टल को खोला, लेकिन उसे बंद करना भूल गए और उसी के रास्ते सेलम 7 की डायने यहाँ आ गई है। लिलिया सभी को सेलम 7 के बारे में बताती है कि जब अगाथा ने अपनी टोली के डायनों को मारकर उनकी पावर्स को ले लिया था, लेकिन उसने उनके बच्चों को छोड़ दिया था और उनके बच्चों ने मिलकर एक टोली बना ली जो अगाथा से बदला लेना चाहती है। उसी वक्त अगाथा सभी को वहां से भागने को कहती है, लेकिन सेलम 7 सभी जगह फैल गई है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तब टीन सभी को हेक्सन बेसन का आइडिया देता है। हेक्सन बेसन और कुछ नहीं बल्कि टीन उन्हें उड़कर जाने को कहता है, जैसे वो झाड़ू से उड़ते थे। इसके लिए वो सभी आसपास के पेड़ की डाली से एक लंबी टहनी तोड़कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसे उड़ने वाला झाड़ू की तरह बना देते हैं। उसी वक्त सेलम 7 की एक डायन टीन पर हमला कर देती है, लेकिन एलिस उसे बचा लेती है और सभी उस डंडे पर बैठकर उड़ जाते हैं। वो सभी उड़कर डगर से हटकर आसमान में चले जाते हैं, लेकिन डगर उन्हें उड़ने नहीं देती है और डगर पर वापस ले आती है। उसी वक्त वो एक घर को देखते हैं, पर सेलम 7 की डायन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी तरह से उस घर के अंदर चले जाते हैं। पहले की तरह अंदर जाते ही उनका आउटफिट चेंज हो जाता है। इस घर में उन्हें एक गेम खेलना है। विडाल बताती है कि इस बार किसी और का नहीं बल्कि अगाथा का टेस्ट होगा। उसी वक्त उनके सामने एक ओइजा बोर्ड कुछ खिलौने से निकलकर उनके सामने आता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उस ओइजा बोर्ड से उन्हें भूत को कांटेक्ट करना हो। टीन उस ओइजा बोर्ड के रूल्स को पढ़कर सभी को सुनाता है, जिसमें पहला रूल ये है कि ओइजा बोर्ड को अकेले इस्तेमाल ना करें। दूसरा रूल ये है कि उन्हें एक दूसरे के बात को काटना नहीं हो, और तीसरा रूल ये है कि उन्हें आत्मा को नहीं उकसाना है। चौथा रूल ये है
कि उन्हें मौत के बारे में नहीं पूछना होगा। और 5वां रूल ये है कि उन्हें खेल को हमेशा गुड बाय से ख़त्म करना होगा। और लास्ट रूल, अंतिम रूल ये है कि चाहे जो कुछ भी हो, प्लेनचिट से उन्हें हाथ नहीं हटाना है। अगर ऐसा किया तो आत्मा आज़ाद हो जाएगी। उसके बाद वो सभी उस ओइजा बोर्ड से खेलने लगती है और वो सभी एक घोस्ट से कांटेक्ट करती है। वो घोस्ट सभी से अगाथा को पनिश करने को कहती है और उसी वक्त अगाथा का हाथ प्लेनचिट से हट जाता है। अब यही उनका टास्क है, इसलिए वो सभी अगाथा को पनिश करने के बारे में बात करने लगते हैं। उसी वक्त अंधेरा हो जाता है और अगाथा के अंदर एक भूत घुस जाता है। अगाथा टीन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लिलिया के लाइट जलाते ही अगाथा के अंदर का भूत बाहर आ जाता है। वो सभी देखते हैं कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि अगाथा की माँ है। वो सभी पर गुस्सा होती है कि अगाथा को खत्म करने के लिए मैंने अपनी और अपनी टोली की जान भी दांव पर लगा दी। ये बहुत बुरी है, लेकिन तुम सब बेवकूफ़ अपने आप इसके टोली में शामिल हो गई। लिलिया बताती है कि इनकी कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी जिसके कारण ये अब तक यहाँ है। तब अगाथा की माँ बताती है कि वो चाहती है कि तुम सब डायन डगर को अगाथा के बिना पूरा करो और इसे मेरे पास छोड़ दो। यही मेरी इच्छा है और अगाथा की सजा भी। इसके बाद वो सभी अगाथा को छोड़कर जाने लगते हैं और अगाथा की माँ अगाथा के शरीर के अंदर घुस जाती है, लेकिन एलिस अगाथा को बचाने के लिए उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण उसकी माँ की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। लेकिन अगाथा एलिस के पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। टीन और बाकी सभी लोग अगाथा को रुकने को कहते हैं, लेकिन अगाथा नहीं रुकती है। उसी वक्त टीन देखता है कि ओइजा बोर्ड पर प्लेनचिट अपने आप मूव कर रहा है, यानी कि कोई घोस्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टीन को घोस्ट अपना नाम निकोलस स्क्रैच बताता है। निकोलस स्क्रैच का नाम सुनते ही अगाथा रुक जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। टीन लिलिया और जेन से एलिस को ठीक करने को कहता है। इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि एलिस अब मर चुकी है। टीन और जेन बाहर आकर अगाथा पर बहुत गुस्सा करते हैं। टीन अगाथा को सेल्फिश बोलता है, पर वो उसके जैसा नहीं है। और इस बात पर अगाथा मुस्कुराकर टीन को कहती है कि तुम बिल्कुल अपने माँ पर गए हो। ये कहकर अगाथा आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अगाथा को पता चल गया है कि टीन उसका बेटा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीन के पास भी पावर्स है और तभी लिलिया और जेन अगाथा को पकड़कर दलदल में फेंक देती है और टीन अपनी पावर्स से लिलिया और जेन दोनों को भी दलदल में फेंक देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि टीन बदल गया है और वो वांडा की तरह क्राउन पहना हुआ है। इसके बाद एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि टीन के पास पहले से ही पावर्स है और हो सकता है कि टीन कोई और नहीं बल्कि वांडा का बेटा बिली हो सकता है, जिसे हम वांडा विजन में देख चुके हैं, क्योंकि इसके पास भी बिली जैसे ही पावर्स है। टीन यहाँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। पहले तो टीन अगाथा पर डायरेक्ट अटैक ना करके लिलिया और जेन को कंट्रोल करके अगाथा को दलदल में फेंकवा देता है। टीन यहाँ क्या चाहता है यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें टीन के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। टीन का नाम विलियम कैप्लन है। वो अपनी माँ रेबेका और पिता जेफ के साथ ईस्ट व्यू में रहता है। टीन यानी कि विलियम एक ज्यू है और वो अभी ईस्ट व्यू में ज्यूज के साथ मिलकर एक रिचुअल करके अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी कर रहा है। उस पार्टी में हम बहुत सारे अरेंजमेंट देखते हैं। विलियम वहाँ एक भविष्य देखने वाली के यहाँ जाता है। वो भविष्य बताने वाली कोई और नहीं बल्कि लिलिया है। लिलिया विलियम का हाथ देखती है और उसे विलियम के फ्यूचर के बारे में कुछ पता हो जाता है। लिलिया
विलियम को बताती है कि उसकी लाइफलाइन लंबी है लेकिन उसकी जीवन रेखा कटी हुई है, जिसमें हम बॉल में टीन के प्रेजेंट रूप को देखते हैं। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन वो विलियम को सिंपली ये कहती है कि उसके लाइफ में कुछ भी बदलाव हो सकता है, इसलिए वो इस पर ध्यान ना दे और लाइफ को एंजॉय करे। उसी वक्त लिलिया कुछ और भी देखती है और कहीं खो सी जाती है, जिसके बाद वो विलियम को पार्टी एंजॉय करने को कहती है। विलियम के जाने के बाद हम देखते हैं कि लिलिया एक मोहर बनाती है और उसे विलियम के कोट में रख देती है, जिसे विलियम ले जाना भूल गया था। उस मोहर को कोट में डालने के बाद लिलिया भी भूल जाती है कि यह किसका कोट है और बाहर जाकर किसी को दे देती है कि कोई बच्चा यह भूल गया था। उसे यहाँ सच में याद नहीं कि यह कोट किसका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीन के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि लिलिया ने ही वो मोहर लगाया है। उसने ऐसा क्यों किया यह हमें आगे पता चलेगा। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि लिलिया यह भी भूल गई है कि उसने ही यह मोहर लगाया है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यह मोहर हर टाइम पर काम करता है, यहाँ तक जिसने उस मोहर को लगाया है उस पर भी, और लिलिया इस बात को भूल गई है कि उसने ही वो मोहर क्यों लगाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि वेस्ट व्यू में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण हमें पार्टी को ख़त्म करना होगा। और फिर विलियम की माँ उसे उसका कोट देकर उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगते हैं। विलियम कार में उस मोहर को देखता है। उसी वक्त रेबेका देखती है कि वेस्ट व्यू में वांडा का बनाया हुआ हेक्स छोटा हो रहा है। रेबेका का ध्यान भटकने के कारण वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हम वांडा के बनाए हुए छोटा होते हुए देखते हैं। अगर आपने वांडा विजन देखा है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि अभी वो समय है जब वांडा अपने हेक्स को ख़त्म करती है, जिसके कारण उस हेक्स के अंदर वांडा ने अपने पावर्स से जो कुछ भी बनाया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि उनके बच्चे बिली और टॉमी भी। उस कार एक्सीडेंट में हम देखते हैं कि जेफ और रेबेका तो बच गए हैं, लेकिन विलियम मर गया है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि विलियम अचानक होश में आता है और वो टॉबी का नाम लेता है। इसके बाद विलियम को जब हॉस्पिटल में लाया जाता है, तब उसे ना तो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कुछ पता है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि उसका एक्सीडेंट के कारण वो अपना याददाश्त खो गया है। बेसिकली यहाँ होता ये है कि जब विलियम मरता है, उसी वक्त वांडा के बेटे बिली की आत्मा उसके शरीर में आ जाता है, लेकिन अब उसे ना तो विलियम के बारे में पता है और ना ही खुद के बारे में, यानी कि बिली के बारे में उसे कुछ याद नहीं है। उसे अपना चेहरा भी याद नहीं है। वो ये फील करता है कि थोड़ी देर पहले वो कहीं और था और अभी कहीं और है। हॉस्पिटल में वो ये गौर करता है कि वो जेफ और रेबेका उसके लिए काफ़ी टेंशन में है और वो उसके मन की बात को सुन सकता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो विलियम को अपने घर लेकर आते हैं। घर आने के बाद बिली विलियम के कमरे में जाता है और वहाँ वो एक्सेप्ट करता है कि वो अब विलियम है, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके लिए काफ़ी टेंशन में है। फिर 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ विलियम अपने बॉयफ्रेंड एडी के साथ है। एडी विलियम को प्रपोज करने वाला है। तब टीन यानी कि विलियम उसके मन की बात को जान जाता है। वो एडी को अपने बारे में बताता है कि उस कार एक्सीडेंट में मैं मर गया था, लेकिन जब मैं होश में आया तब ऐसा लगा कि मैं कोई और हूँ। मैं पूरी तरह से विलियम कैप्लान नहीं हूँ। मुझे एक्सीडेंट से पहले अपने बारे में कुछ याद नहीं है। मैंने ठीक होने का नाटक किया ताकि मेरे पेरेंट्स मेरी फिक्र ना करें। एडी टीन या विलियम जो भी कहें उससे पूछता है कि अगर तुम विलियम नहीं हो तो कौन हो। जिसके बाद विलियम एडी को अपने रूम पर लेकर आता है, जहां उसने उस एक्सीडेंट के बाद अपने बारे में काफ़ी रिसर्च किया था। वो एडी को बताता है कि
उसका एक्सीडेंट उस वेस्ट व्यू के हेक्स के आसपास ही हुआ था, जब वो हेक्स खत्म हो रहा था, जिसे गवर्नमेंट ने एवेंजर्स का एक प्रोग्राम बताया था। विलियम एडी को यूट्यूब पर उस हेक्स का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो किसी मंत्र के साइन को नोटिस करता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि जादू टोने का मंत्र जाल है। वेस्ट व्यू के लोग वहाँ क्या हुआ था इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इंटरनेट पर एक बंदा मिला है जो वहीं रहता था, और वो मुझे वहाँ के बारे में बताएगा। इसके बाद वो दोनों उस आदमी से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो आदमी उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉनर है, जो वांडा विजन में अगाथा का हस्बैंड था। बॉनर उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। वो बताता है कि वांडा मैक्सिमोफ ने पूरे वेस्ट व्यू के लोगों को अजीब से सीरियल के कैरेक्टर्स में बदल दिया था, जिसके बाद हम ना चाहते हुए भी उसके इशारों पर नाचते थे। वो जो चाहती थी वो हमसे करवाती थी। विलियम उससे ये पूछने की कोशिश करता है कि उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा बदलाव हुआ है कि नहीं। तब बोनर बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद वो रात को अचानक जागकर चिल्लाने लगता है। यह कहकर वो अगाथा के बारे में सोचने लगता है, जिसे विलियम उसके मन की बात को सुन लेता है और उससे अगाथा के बारे में पूछता है कि अगाथा कौन है। अगाथा का नाम सुनते ही वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पैसे के लालच में वो अगाथा के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है। वो बताता है कि अगाथा एक प्राचीन डायन है। मेरी हालत वेस्ट व्यू के बाकी लोगों से अलग थी, क्योंकि अगाथा मेरी वाइफ थी और उसने मुझे अपना कठपुतली बनाकर रखा था। वो मुझसे उल्टे पुल्टे काम करवाती थी। उसने मुझसे एक औरत को किडनैप करने को कहा। उसने मुझसे एक कुत्ते को जान से मरवा दिया, जिसके कारण वांडा और विजन के बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ा। वो विलियम को वांडा के बच्चों के बारे में बताता है कि उसके जुड़वा बच्चे थे, टॉबी जो बहुत तेज भागता था और बिली जो लोगों के दिमाग को पढ़ लेता था। लेकिन उस हिक्स के खत्म होने के बाद उसके बच्चे भी शायद मर गए और विजन के पार्ट्स को स्वॉर्ड वालों ने अपने पास रख लिया। उसके बाद मैं वहां से भाग गया, लेकिन अगाथा अभी भी मेरे घर पर है और एक जादू के कारण वो वहां आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। वो सब जानकर विलियम को अपने बारे में कुछ याद आ रहा है। इसके बाद वो अपने कमरे में एलिस की माँ लॉर्ना वू का गाना सुनते हुए कुछ रिसर्च करने लगता है। वो अब जान गया है कि वांडा और विजन मर चुके हैं, टॉबी अभी मिसिंग है, इसलिए वो अगाथा के बारे में रिसर्च करके उसके और डायनों के बारे में पता करता है। उसी वक्त उसे डायन डगर के बारे में पता चलता है। अपनी डायरी में डायनों की जानकारी लेकर विलियम वेस्टव्यू चला जाता है। वहाँ वो अगाथा को उस मंत्र जाल से आज़ाद करवाना चाहता था। इसके लिए उसे अगाथा की कोई खास पर्सनल चीज की जरूरत होगी। इसके बाद वो अगाथा के घर में चोरी छिपे जाता है। हम यहाँ अगाथा को अब टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सच में अगाथा अभी भी उस मंत्र जाल के कारण भ्रम में जी रही है। जिसके बाद विलियम अगाथा के यहाँ चोरी से घुसकर उसकी कोई पर्सनल चीज को ढूंढने लगता है, और फिर जिसकी मदद से वो अगाथा को उस मंत्र जाल से आज़ाद करा सके। विलियम को यहाँ एक लॉकेट मिलता है, जिसे लेते वक्त आवाज़ होने के कारण अगाथा उसे चोर समझकर पकड़ लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि अगाथा विलियम से उस मर्डर के बारे में पूछ रही है। वो उसे गार्डन की पिक्चर दिखाकर उस मर्डर के बारे में पूछती है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। विलियम अगाथा की लॉकेट को लेकर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद आगे क्या हुआ वो हम फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि विलियम यानी कि बिली वहीं पर बैठा हुआ है और उस मोहर को तोड़ देता है। अब उसके नाम को हर डायन सुन सकती है। उसी वक्त अगाथा किसी तरह से उस दलदल से बाहर निकल जाती है
और बिली से बात करने लगती है कि उसने काफ़ी अच्छी चाल चली थी। वो बताती है कि मोहर के बावजूद तुम्हारी हरकत तुम्हारी माँ की याद दिलाती थी। तभी मुझे शक हुआ कि तुम बिली हो। अगाथा बिली को समझाती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, तुमने थोड़े नियम तोड़े, तुम्हें खाली शरीर मिला और तुम इसके अंदर घुस गए, जैसा डायन सदियों से करते आ रहे हैं। और इसी तरह से हम डायन सालों से जिंदा हैं और शायद इसी कारण से तुम भी एक डायन की तरह हो। इसके बाद अगाथा बिली को अपने साथ डगर पर आगे चलने को कहती है, लेकिन बिली उसके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके पास पहले से ही पावर्स है, लेकिन उसका पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है। तब अगाथा यह अनुमान लगाती है कि उसके पास पहले से पावर्स है, यानी कि उसे अपना जुड़वा भाई की तलाश है, जिसे वो अपने आसपास महसूस कर तो सकता है लेकिन उसे ढूंढ नहीं सकता। और फिर बिली अगाथा के साथ उस डगर पर आगे चला जाता है। तो दोस्तों, ये था अगाथा ऑल अलोंग का पार्ट 2, जिसमें हमने एपिसोड 4 से लेके 6 तक का एक्सप्लेनेशन देखा। बाकी 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।